चलिए अगला देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 10.1 देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, C5H11Br, ठीक है, और सूत्र वाले 8 संरचनात्मक समअवयवियों की संरचना बनाइए। आयुपैक पद्धति के अनुसार सभी समअवयवियों के नाम लिखिए। उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, IUPAC मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक चीज़ और समझ लीजिए, समअवयवियों क्या होता है, लिख रहा है संरचनात्मक समअवयवियों की संरचना बनाइए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रिकॉल करना चाहेंगे। ठीक, समअवयवता किसे कहते हैं, जब क्या हो, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अणु सूत्र समान होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे, ठीक है, यौगिकों को या अणुओं को हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। ठीक है, समावयवी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, आइसोमर कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। टू आर मोर कंपाउंड्स whose molecular formula are same but they are different in their physical and chemical behavior are said to be isomers, and this phenomena is called as isomerism। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसमें देख लेते हैं। वन ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, ये हो सकता है कि ब्रोमीन जो हमारा है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो। ट्रेन भी इधर से गुजर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो वन ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। देखिए, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे, ठीक, तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ठीक है, कोई भी आप बढ़िया काम करिए, देखिए आपके रास्ते में, आपके पाथ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, उन दिक्कतों को दूर करते हुए, उन दिक्कतों का सामना करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। बहुत सारे संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है, फिर भी हमको जो करना है हम करेंगे। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया वन ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया। देखिए, सेकंड अगर कार्बन पे जुड़ा है वही ब्रोमीन उठ करके, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर तो वन ब्रोमो, अब 5 कार्बन है तो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कार्बन पे है तो 2 हो जाएगा, 2 ब्रोमो, समझ में आ रहा है। फिर 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कार्बन पे जुड़ा है तो 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। और यहाँ देखिए पहला 1 डिग्री होगा, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ दूसरे वाले में देखिए 5 ऐसे बना लीजिए, ये 5 कार्बन हो गया ना। और इसमें ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है। तो जब ब्रोमीन दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है तो मैं बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप इधर हो गया। ठीक है ना, एक ग्रुप हमारा ये हो गया, ये वाला ग्रुप एक, और दूसरा ग्रुप हमारा ये वाला हो गया। यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है ना, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन क्या है, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोल देंगे। अगर
इस वाले में देखिए थर्ड वाले में, इसमें क्या है 5 कार्बन यहाँ लिख लेते हैं, 3 4 और ये 5। इसमें ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा है, तो जब ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा है तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, वह 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी 2 डिग्री होगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब इसमें चेंज कर दिया, 1 ब्रोमो कर दिया, 3 मेथिल कर दिया और ब्यूटेन कर दिया, आईपीएससी में ब्यूटेन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। मतलब इसमें क्या करना है, कार्बन को इधर उधर करके ही हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन कैसे लिखाएंगे, 4 कार्बन आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। और फर्स्ट पे ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक, उसमें इधर से दिखाया तो इधर से ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन ना हो। चलिए इधर से दिखा देते हैं ब्रोमीन, ठीक, और 4 कार्बन है ना, तो पहले बैलेंस ही मेंटेन करते हैं, 1 ब्रोमो, ठीक, और 3 मेथिल। तो 3 मेथिल यानी 1 2 और 3, यानी यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए, ठीक। और यहाँ भी CH3 जोड़ दीजिए, इसको CH3 ही कर दो। अब बाकी को बैलेंस ही मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ CH3 हो गया, CH3 हो गया, तो यानी ये जो कार्बन है वो 2 बांड इधर बना दिया, किधर, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। ये कार्बन 2 बांड, एक बांड इधर बनाया, एक बांड इधर बनाया, यानी 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, एक इधर नीचे, ठीक है। इसका 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे इसमें। कार्बन जो है 4 बांड बना सकता है, इसलिए बाद में हम क्या कर देते हैं, उसकी बैलेंस ही मेंटेन कर देते हैं। अगला हमारा क्या है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब ब्रोमीन को फिर से सेकेंड पोजीशन पे ला देंगे, काम वही करना है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन था ना, अब 2 ब्रोमो कर देंगे, यानी ब्रोमीन यहाँ पहले पोजीशन पे था, ब्रोमीन को दूसरे पोजीशन पे ला देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा देखते हैं, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 4 कार्बन बनाइए ऐसे, ठीक, 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, यानी इसी पर ब्रोमीन भी जोड़ना है और इसी पे मेथिल भी जोड़ देना है। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल और ब्यूटेन, बाकी बैलेंस ही मेंटेन कर देंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ तो जोड़ना ही नहीं है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, वहाँ पे टर्शियरी हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे देखेंगे टर्शियरी हो रहा है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था, ठीक है, वहाँ पे 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ था। जैसे यहाँ 4 कार्बन हम बनाए थे, ठीक, और हमने क्या किया था, 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, यानी इसी पर ब्रोमीन भी जोड़ दिया था और इसी पर मेथिल भी जोड़ दिया था। तो देखिए ब्रोमीन जो है, ये जो हैलोजन है हमारा, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक ग्रुप हमारा इधर। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 डिग्री लिखा है, टर्शियरी। ऐसे 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 1 डिग्री हो जाएगा, और 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन है। तो यानी इतने इसके क्या हो सकते हैं, आइसोमर हो सकते हैं।
आइसोमर का मतलब ये हुआ कि रहेगा तो 5 ही कार्बन, ठीक, सब में 5 कार्बन ही है देखिए, और सब में 11 हाइड्रोजन भी है, और सब में एक ब्रोमीन भी है। यानी सबका अणुसूत्र अगर लिखें, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें हम, तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। क्या है? सबके स्ट्रक्चर में अंतर है, ठीक है, सबके संरचना में अंतर, इसलिए क्या हो जाएंगे? सभी संरचनात्मक समावयवी हो जाएंगे, ठीक है। समावयवता भी जो होता है वो, देखिए समावयवता को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। ये हो गया हमारा समावयवता, ठीक है, समावयवता। और समावयवता यानी आइसोमेरिज्म को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, और दूसरे को क्या कहते हैं? स्टीरियो, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचनात्मक, और स्टीरियो मीन्स होता है त्रिविम। अब संरचनात्मक में क्या क्या होगा? पहला हो जाएगा चेन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पोजीशन, उसके बाद हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक, इसके बाद हो जाएगा टाटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। इसमें भी दो हो जाएगा, एक हो जाएगा जियोमेट्रिकल और एक हो जाएगा ऑप्टिकल। समझ में आ रहा है? इसीलिए पूछ रहा था कि इसमें संरचनात्मक समावयवियों के बारे में लिखना है। तो चेन किसे कहेंगे? चेन में गड़बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे चेन अलग अलग हो सकता है, ब्रांच चेन होगा, कोई स्ट्रेट चेन होगा, कहीं ब्रांचिंग में कुछ और हो जाएगा। और पोजीशन मतलब पोजीशन में अंतर हो सकता है, जैसे फर्स्ट पर एक बार में क्या होगा, फर्स्ट पर ब्रोमीन जुड़ा था और किसी और कंपाउंड में सेकंड पे जुड़ा होगा, किसी में थर्ड पे जुड़ा होगा, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे यही दोनों हो रहा था, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप तो मान लो ये हो सकता है कि जैसे मान लो एक हमारा एल्कोहल हो और दूसरा ईथर हो, तो ये भी हो सकता है।